ओह हाय। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो हमारा टॉपिक था उसको आगे लेके चलेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, सो डोंट वरी। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। और सबसे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, सबसे पहले स्टिम के थ्रू कितने प्रकार के कितने टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो पढ़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टिम में, अंडरग्राउंड स्टिम में हमने 3 प्रकार इनके पढ़ लिए थे, ट्यूबर और बताओ, ट्यूबर का एग्जाम्पल बताओ, पोटैटो, राइट। बल्ब का एग्जाम्पल बताओ, अनियन, गार्लिक, राइट। और एक क्या था, चलो कमेंट में बताओ। तो आज हम पढ़ेंगे एरियल, सब एरियल में, अंडरग्राउंड सब एरियल स्टीम में किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे एरियल में कैसे होता है, फिर बल्बिल में कैसे होता है, और लीफ में कैसे होता है, रूट्स में कैसे होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आज की क्लास में हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिल्कुल फिनिश। सब एरियल मतलब क्या है, अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड स्टीम पढ़ रहे थे, राइट। मतलब जमीन के अंदर स्टीम, लेकिन अब है सब एरियल स्टीम, यानी जमीन के थोड़ा सा ऊपर में आ जाओ, यानी जमीन पे ही है लेकिन थोड़ा सा ऊपर, ऐसे जमीन के सहारे आपको ये स्टीम्स जो है देखने को मिलता है। इसका सबसे पहला टाइप क्या है, ऑफसेट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, वाटर हयासिंथ, वाटर हयासिंथ, ठीक है। और बेसिकली इसी को कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये एक वीड है, ठीक है। अब इसका नाम क्यों पड़ा, देखो टेरर ऑफ बंगाल, देखो इसने ना बंगाल की काफ़ी सारी नदियों को सुखा दी थी। ऐसा क्या इसमें था कि इसने इतनी तबाही मचाई थी, उसके बारे में बात करते हैं, देखो। तो चलो बना के देखते हैं। ये क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार का ये इसका फ्लावर है, ठीक है, ये इस वीड का फ्लावर है। फिर ये क्या करती है, एक ऐसा मोटा सा ब्रांच ऐसे निकालती है, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये वीड उग जाता है, ठीक है। फिर ये मोटा सा ब्रांच निकालती है और फिर से यहाँ पे उग गया, ठीक है। तो समझ रहे हो कि कितना जल्दी, कि ऐसे ये चलता रहता है, कितना जल्दी ये ग्रो कर रहा है। हालांकि ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, बट कौन इतना मेहनत करे यार। ये देखो, और एक ब्रांच निकालो, दूसरा वीड बना दो, दूसरा ब्रांच निकालो, फिर वीड बना दो, ठीक है। तो इतने कम समय में ये पूरे के पूरे नदी में फैल गया था, जिसकी वजह से जो है इसे टेरर ऑफ बंगाल का नाम दे दिया था, बिकॉज ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। तो ये जो ब्रांच है ना, ये मोटा सा थिक सा ब्रांच आपको दिख रही है, ये बेसिकली हमारा ऑफसेट कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है रनर। रनर जो होते हैं ये हमारे भाई साहब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी जमीन में। और बेसिकली ऑफसेट मैं आपको बोलना भूल गई, लेकिन आपको नोट कर लेना है, जो इसके पहले हमने पढ़ा ऑफसेट, वाटर हायासिंथ, जनरली वाटर प्लांट्स में देखने को मिलता है। बट रनर हमारा कैसा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जमीन में उगने वाला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अगेन आपको एग्जाम्पल को तो लर्न करना ही पड़ेगा, ग्रास, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो रनर होता क्या है, ये एक ग्रास है, ठीक है, ये एक ग्रास है, ये जमीन है हमारा। तो यहाँ से एक पतला सा ऐसे ब्रांच निकलेगा और यहाँ पे ऐसे दूसरा घास जो है उग जाएगा, फिर ये पतला सा ब्रांच जाएगा और फिर दूसरा घास उग जाएगा, ठीक है। तो ये जो पतला सा ब्रांच है ना, इसको कहते हैं बेसिकली रनर, ठीक है, ठीक है। आसान सा है, लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सकर। इसको सुकर मत पढ़ना, ठीक है, SUCKER, सकर, ठीक है। सकर का एग्जाम्पल है क्राइजेंथमम, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए पढ़ रही हूँ एक बार में नहीं, क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद करना होता है,
ठीक है, तो क्राइजेंथमम। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये एक क्राइजेंथमम का प्लांट है, ठीक है, और ये यहाँ तक इसकी रूट्स जो है बेसिकली निकला हुआ है। तो यहाँ से ये ब्रांच जाएगा और यहाँ पे इस प्लांट को फिर से उगा देगा, समझ रहे हो, ये देखो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल याद रखो, क्राइजेंथमम, ठीक।